झारखंड में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। तैयारियां चल रही है। तमाम राजनीतिक दल बीएलओज के जरिए उन्हें लोगों को प्रशिक्षित कर रहे हैं। बूथ पोलिंग एजेंटों को तैयार किया जा रहा है। वहीं आम जनता के मन में कई सवाल हैं कि आखिर अब एसआईआर की प्रक्रिया कैसे पूरी होगी। एक सवाल नए मतदाताओं के मन में भी है कि उन्हें क्या करना होगा, क्योंकि देखिए एक प्रावधान है कि 2003 से काउंट किया जा रहा है। जो पुराने मतदाता हैं उन्हें बस उस वक्त का प्रमाण देना है। और अब सवाल यह है कि जो नए मतदाता हैं उनके लिए क्या विकल्प होंगे। तो हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राकेश जी हैं। राकेश जी, देखिए युवाओं के मन में यह सवाल है कि जो नए मतदाता हैं उन्हें क्या करना होगा, क्या प्रक्रिया अपनानी होगी, कौन कौन से कागजात जमा करने होंगे। देखिए, जो पहली शर्त है वो ये है कि 1 अक्टूबर 2026 को उनकी उम्र 18 वर्ष जो है वो होनी चाहिए। तो 1 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष पूरा करने वाले जो हैं वो अपना पंजीकरण जो है एसआईआर के दौरान गणना चरण में अगर आप देखें तो 30 जून से 29 जुलाई तक, या फिर जो दावा और आपत्ति अवधि है जिसका की समयावधि 5 अगस्त से 4 सितंबर के बीच है, उस दौरान जो है फॉर्म 6 भरेंगे। तो जो नए वोटर बनने के लिए अप्लाई करेंगे उनको जो चीज ध्यान में रखनी है वो ये है कि 1 अक्टूबर 2026 तक उनकी आयु 18 वर्ष हो जानी चाहिए। दूसरी बात कि उनको फॉर्म 6 भरना है। और वो कब भर सकते हैं, तो एक तो ये पता चला कि दावा एवं आपत्ति अवधि में, और उससे पहले अगर भरना चाहें तो गणना चरण में भी 30 जून से 29 जुलाई के बीच भर सकते हैं। अब जब वो फॉर्म 6 भरेंगे तो इस फॉर्म के साथ उनको एक घोषणा पत्र के साथ कुछ जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी देने होंगे। वैसे भारतीय नागरिक जो झारखंड या भारत में किसी अन्य विधानसभा क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत नहीं है, नया होने का मतलब ही यही है कि वो कहीं और पंजीकृत नहीं है, तो उन्हें फॉर्म 6 तथा घोषणा पत्र के साथ जन्म तिथि के अनुसार अपना अथवा माता या पिता या स्वयं के साथ माता और पिता दोनों का दस्तावेज जो है वो निर्धारित परिस्थितियों के अनुसार देना होगा। आवेदक जो हैं वो दस्तावेज के रूप में पिछले एसआईआर में तैयार मतदाता सूची का वह पेज भी जमा कर सकते हैं जिसमें उनके माता पिता का नाम है। इसके अलावा देखिए, झारखंड की वर्ष 2026 की मतदाता सूची में सम्मिलित वैसे मतदाता जो वर्ष 2003 की मतदाता सूची में अपना या अपने माता पिता की मैपिंग पूरा करा चुके हैं, लेकिन वो झारखंड के किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र में स्थानांतरित होना चाहते हैं, मतलब एक जगह है, ये ट्रांसफर की बात हो रही है, तो उन्हें कोई जो दस्तावेज है वो जमा करने की जरूरत नहीं है। उन्हें दावा और आपत्ति अवधि के दौरान केवल फॉर्म 8 जमा करना होगा। तो नए वोटर्स के लिए अप्लाई करने के लिए फॉर्म 6, और जो ट्रांसफर चाहते हैं उनके लिए वोट 8, और जो नए वोटर हैं वो 30 जून से 29 जुलाई और 5 अगस्त से 4 सितंबर के बीच अप्लाई कर सकते हैं। तो जिनको ट्रांसफर चाहिए वो जो है आपको 5 अगस्त से 4 सितंबर जो दावा एवं आपत्ति अवधि है उसी दौरान जो है उस फॉर्म को जमा करेंगे, फॉर्म 8 को। इसी तरह झारखंड से बाहर की वर्तमान मतदाता सूची में सम्मिलित मतदाता जो दूसरे राज्यों में हैं, जो झारखंड के किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र में स्थानांतरित होना चाहते हैं, मान लीजिए पहले कोई दूसरे राज्य में हो, बिहार में हो, यूपी में हो, अब वो झारखंड में अपना वोटर कार्ड बनवाना चाहते हैं, तो बाहर की वर्तमान जो झारखंड के किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र में स्थानांतरित होने चाहते हैं, उन्हें दावा और आपत्ति अवधि के दौरान जन्म तिथि और जन्म स्थान के आधार पर स्वयं या माता पिता में से किसी एक अथवा अपना और दोनों माता पिता के लिए घोषणा पत्र और आवश्यक दस्तावेज के साथ फॉर्म 8 जमा करना होगा अगर वो दूसरी जगह से झारखंड में स्थानांतरित होना चाहते हैं। तब ये आवेदक भी दस्तावेज के रूप में पिछले एसआईआर में तैयार मतदाता सूची
का जो पेज रहता है जिसमें कि नाम होता है उसको जमा कर सकते हैं, जिसमें उनके माता पिता का नाम सम्मिलित हो। देखिए किन परिस्थितियों में देना होगा दस्तावेज, अगर इसकी बात करें तो यदि जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में हुआ है तो सिर्फ अपना दस्तावेज देना होगा। यदि जन्म 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच भारत में हुआ है तो अपने साथ साथ माता या पिता में से किसी एक का भी दस्तावेज देना होगा। और यदि जन्म 2 दिसंबर 2004 के बाद भारत में हुआ है तो अपने साथ साथ माता और पिता दोनों का दस्तावेज देना होगा। तो यदि जन्म भारत के बाहर हुआ है और माता पिता भारतीय नागरिक हैं तो जन्म वाले देश में स्थित भारतीय दूतावास से जारी जन्म प्रमाण पत्र देना होगा। और यदि जन्म भारत के बाहर हुआ है और माता पिता भारत के नागरिक नहीं हैं तो नागरिकता पंजीकरण प्रमाण पत्र देना होगा। तो ये नए वोटर्स बनने के लिए कैसे अप्लाई करना है या ट्रांसफर के लिए क्या कुछ करना है वो सारी जानकारी है, कब डॉक्यूमेंट्स देना है, किस चीज के लिए कब नहीं देना है, वो सारी जानकारी देने की हमने कोशिश की। चलिए, तो अब बहुत जल्द अभियान शुरू होने वाला है और इसके लिए सरकार की तरफ से भी, आयोग की तरफ से भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है, राजनीतिक दलों की तरफ से किया जा रहा है। अब जैसे जैसे अपडेट्स आते जाएंगे हम भी अपने दर्शकों तक यानी आप तक ये अपडेट्स इसी तरह पहुंचाते रहेंगे। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।